सो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ फ्यूचर कंटिन्यूस की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में नंबर 1 है, क्या तुम कल इस समय सो रहे होगे। फंडा 1 into 6 में नंबर 3 वाला क्वेश्चन हो जाता है, जिसका जवाब हम या तो हाँ में देते हैं या ना में देते हैं। सो क्या तुम कल इस समय सो रहे होगे, नंबर 3 का हो गया ये फंडा 1 into 6 में। और ये क्या की वजह से ये सवाल बना है, और इस क्या की वजह से हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते हैं, बस जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। तो सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के अनुसार यू विल होना चाहिए। सो हम क्या करेंगे, विल यू कर लेंगे। सो विल यू, देन बी, विल यू बी। सो काम क्या हो रहा होगा, सोने का, सो प्लस रहे। सो विल यू बी स्लीपिंग, क्या तुम कल सो रहे होगे, विल यू बी स्लीपिंग। इस समय भी है यहाँ पे, सो एट दिस टाइम, और कल भी है तो टुमारो, इस समय और कल। विल यू बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। सो क्या तुम कल इस समय सो रहे होगे, विल यू बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो, राइट, टुमारो। और क्वेश्चन मार्क लग गया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है, विल यू बी स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। चलते हैं सेंटेंस नंबर 2 की तरफ। वे कल इस समय क्या पढ़ रही होगी। नंबर 5 वाला क्वेश्चन हो गया ये फंडा 1 into 6 में, और नंबर 5 पे क्वेश्चन वर्ड होता है। सो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे है क्या। हालांकि क्या यहाँ पे भी था, ऊपर वाली सेंटेंस, पहली सेंटेंस में भी क्या था, लेकिन क्या शुरू में था, और शुरू वाले क्या का जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। और अगर क्या बीच में आ जाए तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा, उसका नाम बताना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो वे कल इस समय क्या पढ़ रही होगी, सो उस चीज़ का नाम बताना होगा, हाँ या ना में बात नहीं बनेगी, इसलिए नंबर 5 पे आ जाती है। सो क्या कि इंग्लिश हम जानते हैं कि वॉट होती है, सो वॉट पहले लगा देते हैं हम, वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉट विल, फिर सब्जेक्ट कौन हुआ, वे कल इस समय क्या पढ़ रही हुई, लड़की है। सो व्हाट विल शी देन बी, देन काम क्या हो रहा होगा, पढ़ने का, तो पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडीइंग। सो व्हाट विल शी बी स्टडीइंग, क्या पढ़ रही होगी कल इस समय, इस समय भी है, सो एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। और इस तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाता है यहाँ पे। सो सेंटेंस कंप्लीट हो गई नंबर 5 वाली, व्हाट विल शी बी स्टडीइंग एट दिस टाइम टुमारो, वे कल इस समय क्या पढ़ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है वे कल किसके साथ खेल रहा होगा। क्वेश्चन वर्ड हुआ किसके साथ, नंबर 5 वाली सेंटेंस बन जाती है भी, क्योंकि यहाँ पे आपको बताना होगा हाँ या ना से तो काम चलेगा नहीं, तो नंबर 5 पे चली गई। किसके साथ की इंग्लिश होगी, विद हुम। सो विद हुम आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया ये, विद हूम। फिर आपको चाहिए एज पर रूल, टेक्निक के अनुसार, जो हमारी टेक्निक है फंडा 1 into 6 वाली, के क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। सो हेल्पिंग वर्ब के लिए फिर वही हम सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट है वे और लड़का है, सो ही के साथ विल लेंगे आप, सो विल ही हो जाएगा, विद होम विल ही बी, क्या कर रहा होगा जी, खेल रहा होगा, खेलने की इंग्लिश प्लेइंग, प्लेइंग कब, कल। सो कल है, कल के लिए हम लगा देंगे टुमारो। सो क्वेश्चन हुआ विद होम विल ही बी प्लेइंग टुमारो, वे कल किसके साथ खेल रहा होगा। हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है इसी के साथ, और चलते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम किसके साथ रेडियो स्टेशन जा रहे होगे। 5वें नंबर का ये भी फंडा 1 into 6 में, और क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे किसके साथ। सो किसके साथ की इंग्लिश वही विद होम कर लेंगे। सो विद होम, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश यू, विल यू, देन बी, देन जा रहे होगे, काम हो रहा है जाने का, सो गोइंग हो जाएगा, गोइंग, कहाँ पे जा रहे होगे उस जगह के लिए हम टू लगा देते हैं, तो टू, रेडियो स्टेशन की बात हो रही है, सो रेडियो स्टेशन खासी होता है, इसलिए हम वहाँ पे दा भी लगाते हैं, टू द रेडियो स्टेशन, क्वेश्चन मार्क। सो विद होम विल यू बी गोइंग टू द रेडियो स्टेशन, हमारी सेंटेंस कंप्लीट हो जाती है। चलते हैं अगली सेंटेंस की तरफ। अगली सेंटेंस है, मास्टर जी कल क्या पढ़ा रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे होंगे, उस चीज़ का नाम बताना है, हाँ या ना में बात नहीं बनेगी, तो नंबर 5 यहाँ पे भी हो जाता है। तो नंबर 5 वाले में क्वेश्चन वर्ड पहले लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। सो इस क्या के लिए हम वॉट ही लगाएंगे, वॉट, देन हेल्पिंग वर्ब विल, देन सब्जेक्ट मास्टर जी। सो वॉट विल, वही मास्टर जी जो पढ़ा रहे होंगे, तो हमें दा भी लगाना होगा, सो द टीचर करेंगे हम यहाँ पे। सो व्हाट विल द टीचर, देन बी,
देन पढ़ा रहे होंगे, टीचिंग, व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग, कल, सो कल की इंग्लिश वर्ड लगाएंगे टुमारो। सेंटेंस कंप्लीट हो गया, एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग टुमारो, कल गुरुजी क्या पढ़ा रहे होंगे या कल मास्टर जी क्या पढ़ा रहे होंगे, उसकी इंग्लिश कंप्लीट हो गई। व्हाट विल द टीचर बी टीचिंग टुमारो। अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं, जो है क्या तुम कल इस समय सो नहीं रहे होगे। हाँ या ना वाले सवाल जो है नंबर 3 और 4 पे ही होते हैं। सो नंबर 4 हुआ क्योंकि इसमें नहीं भी लगा है, तो नंबर 4 की इंग्लिश के लिए वही करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे सब्जेक्ट से। सो सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे, तुम, और क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। सो विल यू, फिर चाहिए नॉट, विल यू नॉट, फिर चाहिए बी, सो फिर चाहिए बी1 प्लस आईएनजी। सो काम हो रहा है सोने का, सोने के लिए स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग। विल यू नॉट बी स्लीपिंग कल इस समय, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, विल यू नॉट बी स्लीपिंग एट दिस टाइम, क्या तुम कल इस समय नहीं सो रहे होगे। डन। फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपको पॉजिटिव भी बनाना आ गया, निगेटिव भी बनाना आ गया और इंट्रोगेटिव भी बनाना आ गया। सो फ्रेंड्स, जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो मेरे शुरू के व्यूवर्स हैं तो वो लोग जानते हैं कि मैंने इसी टेक्निक पे हमेशा सारा कुछ सिखाया है, सारा ट्रांसलेशन किया है, सारा सेंटेंस सिखाया है, सारा टेंस इसी टेक्निक पे चला है। सो यही टेक्निक होती है, टेक्निक में कभी भी फंडा 1 into 6 से कोई बाहर नहीं होता है। सो एक ही फार्मूला किस तरह से 6 सेंटेंसेस बनाता है, इसे हम बोलते हैं ऑपरेशन, कि ये ऑपरेट किस तरह से करता है फार्मूला, राइट। सो व्यूवर्स, आई गेस की चीज़ें अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गई होंगी, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया आपका, फ्यूचर कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गए हैं। सो व्यूवर्स, उम्मीद है कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के फुल कोर्स की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, राइट। सो सी यू इन द नेक्स्ट लाइव और इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।